हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र। तो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र क्या होता है उसके बारे में पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या स्कोप है बीओटी का, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र का, एंड क्या क्या एडवांटेजेस हो सकता है, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो इसके बारे में डिटेल्स में इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र क्या होता है। तो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र एक ऐसा फर्म है प्रोजेक्ट डिलीवरी सिस्टम का जिसमें जनरली लार्ज स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए एक प्राइवेट एंटिटी मीन्स की ऑर्गेनाइजेशन को पब्लिक सेक्टर से फाइनेंशियल या फिर कोई भी डिज़ाइन हो, कंस्ट्रक्शन, वो खुद कर लेता है, ऑपरेट करता है एंड उसको ऑपरेट करने की फैसिलिटी मिल जाता है। तो बीओटी क्या है? बीओटी इज यूजुअली ए मॉडल यूज्ड इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यहाँ पर जो टर्म आया, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है कि सपोज अगर कोई बिल्डिंग बनना है तो उसमें क्या करती है कि पब्लिक सेक्टर में अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई कंपनी है, तो वो बना देती है, तो ऑपरेट करती है, इसके बाद गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देती है। तो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र का मतलब ही होता है बिल्ड मतलब बना दिया, ऑपरेट मतलब वो संचालन कर रहा है, बिल्ड कर रहा है, ऑपरेट भी कर रहा है और फिर बाद में गवर्नमेंट को अंडरटेक करके उसको गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देती है। तो इसका एक अभी एग्जांपल हाल फिलहाल में ही मैं बता रहा हूँ कि सपोज अगर आप झारखंड से हैं या बिहार से हैं, तो झारखंड में मैक्सिमम क्या है, अभी जितने भी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट का ओपन हो रहा है तो वो सब पीपीपी मॉडल, ट्रिपल पी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ऐसा इसलिए है कि गवर्नमेंट के पास उतना फंड नहीं है और गवर्नमेंट जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में और हर एक एरिया में इंस्टीट्यूट बनाने में क्या है, कैपेबल नहीं है, उसके पास कैपेसिटी नहीं है फंड के अकॉर्डिंग। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग ही वो क्या करती है, बना देती है। तो झारखंड में अभी हाल फिलहाल में जैसे अगर बात करें कि पीपीपी मोड में क्या है, तो रांची के सिल्ली में एक पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सिल्ली पॉलिटेक्निक। तो मैंने सिल्ली पॉलिटेक्निक के बारे में इसलिए डिस्कस किया क्योंकि वो अभी हाल फिलहाल में ही चर्चा में था। तो खैर वो सब अलग मैटर है। तो सपोज अगर सिल्ली पॉलिटेक्निक है या फिर और बहुत सारा पॉलिटेक्निक है, तो कोई भी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट अगर कोई पार्टनरशिप पे बनाती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो उसको कंडक्ट करने के लिए क्या होता है कि कोई कंपनी या कोई कॉन्ट्रैक्टर अपना खुद का ऑनर, खुद का बिल्डिंग बनाती है, फिर उसको ऑपरेट भी करती है और इसके बाद गवर्नमेंट को अंडरटेक कर देती है, वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देती है। तो ये क्या है, पीपीपी मोड है। हालांकि जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ही किया जाएगा जो उस इंस्टीट्यूट का खुद मालिक है। तो ये क्या है, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र है। तो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र क्या है कि उसके पास जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसके पास खुद प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का क्या होता है, फैसिलिटी मिल जाता है। तो उसके पास फाइनेंशियल, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन ऑन एंड ऑपरेट फैसिलिटी, खुद के लिए उसको फैसिलिटी मिल जाता है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं एंड ऑपरेट कर सकते हैं। फिर वो क्या करती है, गवर्नमेंट को अंडरटेक कर देती है, ट्रांसफ़र कर देती है। तो बी ओ टी इज यूजली ए मॉडल यूज इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। कोई प्राइवेट फर्म किसी इंस्टीट्यूट को बिल्ड करता है, देन ऑपरेट करता है और बाद में गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देता है, जिसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। जितना भी अमाउंट खर्च होता है वो जो ओनर है वही पे करता है, ऑपरेट करता है और गवर्नमेंट को अंडरटेकिंग कर देता है। तो सपोज अगर कोई, अभी जो हम डिस्कस किए कि अगर कोई इंस्टीट्यूट बनता है जहाँ पर गवर्नमेंट बनाने में सक्षम नहीं होती है कि नहीं यहाँ पर हम एलिजिबल नहीं, हमारे पास फंड नहीं है, तो आप बना दीजिए। इसके बाद वो क्या करती है कि जो भी कंपनी बनाती है, या अगर कोई वाटर टैंक का ही डिजाइन है, तो मैंने एक जस्ट एग्जांपल के तौर पे देखा कि कोई इंस्टीट्यूट किसी
डिस्ट्रिक्ट में या किसी एरिया में इंस्टीट्यूट नहीं है, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, तो उस कंडीशन में क्या करती है, पीपीपी मोड बनाती है और फिर वो खुद सारा कुछ ऑपरेट करती है, स्टूडेंट से फीस वसूलती है। तो ये सब क्या है, और सिर्फ कंडक्शन जो होता है, कंडक्ट जो होता है, तो वो क्या करती है, गवर्नमेंट देखती है कि हाँ ये सही ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो पूरा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ऑनर का होता है और सिर्फ गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में रहता है। तो ये क्या है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र है। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र आपको समझ में आ गया होगा कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र एक ऐसा फर्म है जो कि प्रोजेक्ट का डिलीवरी सिस्टम, जिसमें जनरली लार्ज स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को पब्लिक सेक्टर से फाइनेंशियल, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेट करने का फैसिलिटी उसको दिया जाता है। तो क्या है कि अभी जो इंस्टीट्यूट के बारे में हम बताएं, तो इंस्टीट्यूट बनाना है, तो इंस्टीट्यूट बनाते हैं तो सपोज अगर हम ही बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अपना खुद इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंस्टीट्यूट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, इसके बाद ऑपरेट करेंगे, जितना भी फैकल्टी होगा वो सब को पेमेंट हम करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी, अंडरटेक करेगी। तो गवर्नमेंट अंडरटेक जो करती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या फिर बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र। बिल्ड हम किए, ऑपरेट भी हम ही कर रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं कि गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र कहलाता है। तो अब हम लोग देखते हैं लैंग्वेज में कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र होता क्या है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र BOT इज ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन विच द प्राइवेट सेक्टर बिल्ड्स एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ऑपरेट इट एंड इवेंचुअली ट्रांसफ़र ऑनरशिप ऑफ द प्रोजेक्ट टू द गवर्नमेंट। अभी सेम चीज़ हम डिस्कस किए कि प्राइवेट सेक्टर, कोई प्राइवेट सेक्टर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बिल्ड करती है, ऑपरेट करती है एंड इवेंचुअली ट्रांसफ़र ऑनरशिप ऑफ द प्रोजेक्ट टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इन मैनी इंस्टेंस द गवर्नमेंट बिकम्स द फर्म्स ओनली कस्टमर्स एंड प्रोमोटर्स। तो क्या होता है कि इन मैनी इंस्टेंस गवर्नमेंट बिकम्स ए फर्म्स ओनली कस्टमर्स एंड प्रोमोटर्स। तो इस कंडीशन में क्या होता है, गवर्नमेंट एक फर्म्स हो जाती है और ऑटोमर्स हो जाती है टू परचेज एटलीस्ट ए प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ द प्रोजेक्ट आउटपुट। तो गवर्नमेंट को क्या इससे बेनिफिट भी होती है और गवर्नमेंट को आउटपुट भी मिल जाती है। जो भी इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट लोग आ रहे हैं तो वो क्या होते हैं, एजुकेशन लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ जाए, तो गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होती है और जो ओनर है उसको भी बेनिफिट होने लगता है। तो BOT नेक्स्ट पॉइंट है, BOT प्रोजेक्ट मीन्स बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो अभी हम जस्ट डिस्कस किए कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र जो होता है इसी को हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं। BOT इज यूजुअली ए मॉडल यूज्ड इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो वो खुद बनाती है, इसके बाद ऑपरेट भी करती है और ट्रांसफ़र कर देती है। इसका एग्जैक्ट एग्जांपल जो है वो PPP मोड पे चलने वाला जो इंस्टीट्यूट है वही है। जनरली हम लोग इस एग्जांपल से अच्छे से समझ सकते हैं। तो कोई भी इंस्टीट्यूट है तो वो कोई भी ऑनर है और वो बना देती है, बिल्ड कर देती है, ऑपरेट भी करती है और गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देती है। तो ये सिस्टम जो है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र सिस्टम, तो ये कहाँ पर यूज होता है, किस किस कंट्री में, तो इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। BOT used in India, Croatia, Japan and Malaysia. However, in some countries such as Canada, Australia and New Zealand, this is also termed as build own operate transfer, BOT। तो ये था एग्जाम्पल। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, BOT का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, किस उद्देश्य से, किस एम से ये कार्य करता है, काम करता है, वर्क करता है। तो हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव, टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन एरिया
when government does not have sufficient funds for development of an area, जहाँ पर गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट बनाने में केपेबल नहीं होता है वहाँ पर पीपीपी मोड के थ्रू कंस्ट्रक्शन या प्रोजेक्ट का फाउंडेशन किया जाता है। तो इस पॉइंट से हम लोग को यही समझ में आता है कि टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन एन एरिया व्हेन गवर्नमेंट डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ एन एरिया, तो अगर गवर्नमेंट सफिशिएंट नहीं होती है उस एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए, तो क्या करती है कि पीपीपी मोड या बीओटी वहाँ पर, जैसे अगर वाटर टैंक का ही डिज़ाइन करना है तो वाटर सप्लाई के लिए, ताकि वहाँ पर पीपीपी मोड के थ्रू हो जाता है तो गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होता है कि वहाँ पर पानी भी पहुँच गया और जो पब्लिक है उसको बेनिफिट भी हो गया और उस एरिया का डेवलपमेंट भी हो गया। तो ये बेनिफिट इसी एम से वहाँ पर वाटर टैंक जो है उसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है और वाटर सप्लाई करने के लिए वाटर टैंक का डिज़ाइन किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है टू कंस्ट्रक्ट फैसिलिटीज लाइक गुड रोड, वाटर सप्लाई स्कीम, ब्रिजेज, एक्सप्रेस हाईवे इन पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर। तो क्या कर सकती है कि पीपीपी के थ्रू वाटर सप्लाई अगर कहीं पर करना है, स्कीम, ब्रिज कहीं पर बनाना है जहाँ पर पब्लिक को भी बेनिफिट हो और गवर्नमेंट को भी बेनिफिट हो जाए। तो गवर्नमेंट को कैसे बेनिफिट होगी कि अगर कोई कमर्शियल सिटी है और वहाँ पर ब्रिज बनाया जा रहा है तो वहाँ बहुत ज़्यादा क्या होगा, व्हीकल्स का मूवमेंट होगा। तो अगर टोल प्लाजा वहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया जाए तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलने लगेगा। तो इस कंडीशन में पीपीपी मोड का जो ऑब्जेक्टिव है वो काम कर जाता है और गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होता है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बेनिफिट होने लगता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है टू मेंटेन रोड्स, ब्रिजेज, टनल्स इन गुड कंडीशंस। तो अगर मेंटेनेंस का कोई भी काम है तो बीओटी प्रोजेक्ट से आराम से कर सकते हैं। बीओटी प्रोजेक्ट जो है मेंटेनेंस के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। तो नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू द पब्लिक एट रीजनेबल रेट्स ऑफ टोल एंड टैक्सेस फॉर द वर्क कंप्लीटेड ऑन बीओटी बेसिस। तो क्या करती है, प्रोवाइड करती है फैसिलिटीज टू द पब्लिक एट रीजनेबल रेट्स ऑफ टोल एंड टैक्सेस फॉर द वर्क कंप्लीटेड ऑन बीओटी बेसिस। अगर बीओटी बेसिस पे कोई भी वर्क कंप्लीट होता है तो रीजनेबल रेट पर टोल एंड टैक्स क्या करती है, प्रोवाइड करती है। तो इसका स्कोप क्या क्या है बीओटी, बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफ़र का। तो बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफ़र का क्या क्या स्कोप हो सकता है। गवर्नमेंट के पास फंड की स्कार्सिटी रहती है इसलिए वो पीपीपी को दे दिया जाता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को। तो देखते हैं, देयर इज ए नीड ऑफ डेवलपिंग ए गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स, हाईवेज, ब्रिजेज, रेलवेज, लो कॉस्ट हाउसिंग टू प्राइवेट फैसिलिटी टू पब्लिक। क्या होता है कि कभी कभी गवर्नमेंट के पास फंड नहीं रहता है तो गवर्नमेंट क्या करती है कि किसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंपनी को दे दिया जाता है कि आप इसका कॉन्ट्रैक्ट करिए और इसके बाद फिर हैंड ओवर कर दीजिएगा हमको। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो है कंस्ट्रक्शन, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्या होता है, डेवलप हो जाता है। और जिस एरिया में ये इस टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है, रोड्स का, हाईवेज का, ब्रिज का, रेलवे का, तो उसमें लो कॉस्ट पे हो जाता है। तो लो कॉस्ट में क्या होता है कि गवर्नमेंट को भी बेनिफिट हो जाता है और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी बेनिफिट हो जाता है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। तो इस कंडीशन में बेनिफिट है गवर्नमेंट के लिए भी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए भी। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, ऑल दिस डेवलपमेंट बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू पॉसिटी ऑफ फंड्स। तो ये सब जो डेवलपमेंट है तो गवर्नमेंट के द्वारा पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ़ंड की स्कार्सिटी रहती है, पॉसिटी रहती है।
गवर्नमेंट के पास जितना फंड है उसी के अकॉर्डिंग वो काम करती है। ऐसा नहीं कि फंड रहे या ना रहे और वो बिल पास कर देती है सारा कुछ बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो वो उसके पास भी, गवर्नमेंट के पास भी लिमिटेशन होता है फंड्स की। तो वो चाहती है कि अगर कोई बना दे तो उस एरिया का डेवलपमेंट भी हो जाएगा और गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलेगा, तो बेनिफिट होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस कैन बी डन विथ पार्टनरशिप ऑफ प्राइवेट सेक्टर। दिस कैन बी डन विथ पार्टनरशिप ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो ये कैसे किया जा सकता है, प्राइवेट पार्टनरशिप सेक्टर के द्वारा किया जा सकता है। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या है बीओटी का, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र का। ईस्ट डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज पॉसिबल। तो डेवलपमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर का है तो वो पॉसिबल है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पब्लिक गेट्स फैसिलिटी विच दे वुड नॉट हैव गोट आफ्टर सो मैनी ईयर्स। अगर कोई भी विलेज है और वहाँ पर फैसिलिटी नहीं है आने जाने का, तो क्या होता है उस कंडीशन में कि बहुत दिन से अगर गवर्नमेंट चाह भी रही है तो उसके पास फंड नहीं रहती है, तो वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अगर वहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर देती है जो भी फैसिलिटी है, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट को भी एडवांटेज हो जाती है और वहाँ के पब्लिक को भी फैसिलिटी मिल जाती है। तो हर एक तरीके से देखा जाए तो एडवांटेजेस हो जाता है, बेनिफिट्स हो जाता है। तो ये बेनिफिट है बीओटी का, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। तो नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी ऑफ वर्क इज गुड सिंस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज देयर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। इसमें क्वालिटी भी बहुत अच्छा होती है क्योंकि गवर्नमेंट भी कुछ हेल्प कर देती है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी हेल्प करती है, वो दोनों मिल के कंस्ट्रक्ट करती है। तो क्वालिटी का होना श्योरिटी है कि अच्छा क्वालिटी होगा ही, क्योंकि दोनों मिल कर के काम कर रही है। तो क्वालिटी और फाइनेंशियल सपोर्ट भी दोनों मिल के करती है, तो गवर्नमेंट भी करती है और पीपीपी, तो क्वालिटी अच्छा होता है। वर्क का जो क्वालिटी होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है ऑन कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड विल बी कलेक्टेड बाय ऑफ टोल एंड दिस अमाउंट इज यूज्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रोजेक्ट। अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो जो एक्सपेंडिचर है कलेक्ट किया जाता है बाय ऑफ टोल एंड दिस अमाउंट इज यूज्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रोजेक्ट। तो बाद में क्या होता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट बनाया गया, सपोज रोड का ही कंस्ट्रक्शन किया गया, तो रोड का कंस्ट्रक्शन जो किया गया तो वहाँ से बहुत सारा व्हीकल्स मूव करेगा, तो वहाँ पर अगर एक टोल इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा तो वहाँ से जो टैक्स आएगा तो फिर उसका रोड का जो मेंटेनेंस होगा वो खुद कर पाएगा। तो ये है बीओटी का बेनिफिट। तो गवर्नमेंट टोल वसूलेगी और फिर उसका मेंटेनेंस का काम जो है वो इजी वे में हो जाएगा। तो हर एक तरह से गवर्नमेंट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप दोनों को बेनिफिट है। अब इसका एडवांटेजेस क्या है, तो एडवांटेजेस हम लोग देखते हैं। प्राइवेट सेक्शन में हैव मोनोपोली इन ऑपरेटिंग द प्रोजेक्ट। ये बिल्कुल सही है और हमेशा ये होता ही है। अभी जो हम कुछ देर पहले डिस्कस किए स्टार्टिंग में जब लेक्चर स्टार्ट कर रहे थे कि सपोज अगर कोई इंस्टीट्यूट का कंस्ट्रक्शन करना है, तो इंस्टीट्यूट का डेवलपमेंट हो रहा है तो पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट बनाया गया, तो ये क्या है पीपीपी मोड पर है। कौन बनाया, ऑनर बनाया और ऑपरेट भी कर रहा है और गवर्नमेंट को अंडरटेक कर दिया है। तो गवर्नमेंट देखने नहीं आती है बार बार कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो अपना टाइम लिमिट में रिपोर्ट मांगती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ऑनर जो इन्वेस्ट किया है तो उसको लगेगा कि हम बहुत जल्दी से जल्दी अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो अर्न कर लें। तो इस कंडीशन में क्या होता है, एकाधिकार हो जाता है। एक ही जो ऑनर है वो, अगर फीस आपको पर सेमेस्टर 12,000 रुपया लेना चाहिए था, वो क्या करता है कि अपना मन चलाने लगता है। मन क्या चलाता है कि वो सोचता है कि हम इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किए हैं और जितना जल्दी से जल्दी हो वो अर्निंग हो जाए। तो
इस कंडीशन में क्या होता है कि 12,000 फीस के जगह पर, सेमेस्टर फी के जगह पर वो 15,000 लेना स्टार्ट कर देता है। तो ये क्या होता है, मोनोपोली हो जाता है जो ऑपरेट करता है। तो ये इसका क्या है, डिसएडवांटेजेस है, जो कि पब्लिक के लिए हार्मफुल होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो जाएगा। तो ये इसका क्या है, डिसएडवांटेजेस है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्राइवेट बिल्डर में नॉट मेंटेन इट इज गुड कंडीशन एंड गवर्नमेंट और पब्लिक में हैव टू टेक दिस हेल्प ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ। प्राइवेट बिल्डर में नॉट मेंटेन, प्राइवेट बिल्डर क्या करता है, मेंटेन नहीं कर सकता है इट इज़ गुड कंडीशन एंड गवर्नमेंट। अगर कोई वर्क करना है तो वो सही ढंग से नहीं कर पाता है, मेंटेनेंस नहीं कर पाता है बाद में। तो बाद में क्या किया जाता है कि लॉ जो होता है, कोर्ट के लॉ के अकॉर्डिंग उसका हेल्प लिया जाता है, टेक दिस हेल्प ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि बीओटी क्या होता है, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, मीन्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो बिल्ड करना एंड ऑपरेट करना, ये क्या है, ऑनरशिप का काम है, और फिर बाद में अंडरटेक करके ट्रांसफ़र कर देना गवर्नमेंट को। तो ये क्या कहलाता है, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र ऑफ प्रोजेक्ट। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नेक्स्ट यूनिट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।